नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी की खास पेशकश राज्य सरकार का दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के विभिन्न महकमों के मुखियाओं से, जिन्होंने आखिरकार इन 2 सालों में क्या उपलब्धि हासिल की है, ऐसे कौन से निर्णय लिए हैं जिससे जनता को लाभ मिला है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राज्य के चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता भी है और पिछले साल भी पिछली बार भी मंत्री थे और अभी भी इनको बड़ी महती जिम्मेदारी मिली हुई है। राठौड़ साहब का स्वागत है एवन टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब, आखिरकार आपने इन 2 सालों में ऐसे कौन से कार्य किए हैं चिकित्सा महकमे में जिनसे कि लोगों को लाभ मिला है, और अब ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो आपकी प्लानिंग है कि भविष्य में करेंगे तो जनता को सीधा लाभ मिलेगा? किसी भी प्रदेश के अंदर उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आंकलन होता है, वहां स्वास्थ्य के मापदंड आम आदमी के क्या है। विरासत में राजस्थान मिला, राजस्थान के माथे पर मिला बीमारूपन का कलंक। स्वास्थ्य मापदंडों के अनुसार शिशु मृत्यु दर हो, मातृ मृत्यु दर हो, संस्थागत प्रसव हो, सब में राष्ट्रीय औसत से हमारा काम खराब मिला। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हम अचीव नहीं कर पाए। आज जब अलग अलग सर्वेक्षण इस बात को कहते हैं कि स्वास्थ्य मापदंडों की दृष्टि से राजस्थान के अंदर 2 वर्षों में शानदार छलांग लगाई है, हम एमजीडी के गोल्स के पास पहुंचे हैं, संस्थागत प्रसव हमारे बेहतर हुए हैं, लिंगानुपात जो राजस्थान के माथे पर कलंक के रूप में था, प्रधानमंत्री जी का आह्वान बेटी बचाओ, हमने उसको चितार्थ किया है। हमने लिंगानुपात को ठीक करने का काम किया है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट का हमने ठोस मजबूती से लागू किया है। राजस्थान पहला राज्य है देश में जहां पीसीपीएनडीटी एक्ट में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस भ्रूण परीक्षण के मामले में सबसे ज्यादा मामले दायर किए, न्यायालय में दायर किए। वहीं राजस्थान में, चूंकि राजस्थान देश का में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य, सर्विस डिलीवरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा, चित्राई हुई आबादी, और इन सब के बीच में हमारे मानव संसाधनों की चिकित्सा की दृष्टि से कमी, चिकित्सक, पैरामेडिक्स, सबकी जो डब्ल्यूएचओ ने मापदंड बनाए, कितने मरीज पर कितने चिकित्सक और कितने पैरामेडिक्स होना चाहिए, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। हमने कोशिश की आकर वसुंधरा जी का इसको पूरा करना लक्ष्य रखो। 2100 चिकित्सकों को इन 2 वर्षों में हमने भर्ती करके सरकारी क्षेत्र में काम में लगाया। 20,080 पैरामेडिक्स की भर्ती का काम हम इसी दिसंबर महीने में पूरा कर लेंगे। 10,000 से ज्यादा पैरामेडिक्स की भर्ती का काम अभी हमारे हाथ में है। 1,000 चिकित्सकों की और भर्ती हम करने जा रहे हैं। एक और जहां बहुत बड़ी संख्या में भवन रहित उपकेंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र थे, उनको भवनों के निर्माण को काम को हमने हाथ में लिया है। वहीं इन सब कमियों को दूर करने के लिए सरकारी चिकित्सालय के साथ साथ हमारे साथ निजी चिकित्सालय कैसे जुड़े, ये चमचमाते हुए चिकित्सालय जिन पर किसी कई बार गरीब देखता है तो मन होता है काश मेरा परिवार बीमारी की हालत में इन चिकित्सालयों में इलाज करा पाता। वसुंधरा जी ने इस राजस्थान को एक तोहफा दिया है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का। राजस्थान के अंदर 1 करोड़ और 27 लाख के लगभग ऐसे लोग बाग हैं जो किसी न किसी रूप में जिनको आवश्यकता है, जिनको मध्यम वर्गीय कह सकते हैं। 67% आबादी को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ वसुंधरा जी ने जोड़ा है। लेकिन वैसा पहले से जब गरीबों को निःशुल्क दवा मिल रही है, आम आदमी को निःशुल्क दवा मिल रही है, ऐसे में भामाशाह कार्ड से जोड़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि अभी जो भी आदमी अगर एसएमएस में जाता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको निःशुल्क दवा मिलती है, उसका निःशुल्क इलाज होता है। ऐसे में ये भामाशाह कार्ड का कहाँ औचित्य समस्या पर है? लोग भी काफी कंफ्यूज है कि आखिरकार इस कार्ड से क्या होगा। देखिए कहीं सरकार पे आर्थिक भार बढ़ेगा और व्यवस्थाएं फिर इससे बिगड़ेगी कहीं। निश्चित तौर पर आपने बड़ा मौलिक सवाल उठाया। मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना आज है, कल भी रहेगी। इन 2 वर्षों में कई प्रकार के आरोप हमारे राजनीतिक मित्रों ने लगाया कि हम इस योजना को बंद करेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुफ्त दवा योजना का लाभ किसी न किसी रूप में लिया। 6 करोड़ 23 लाख लोग मुफ्त जांच योजना से किसी न किसी प्रकार से जुड़े। भामाशाह बीमा योजना उन लोगों के लिए है जिन लोगों की उम्मीद रहती है कि सरकारी चिकित्सालय में मैं गया परंतु चिकित्सक नहीं है। मैंने स्वीकार किया कि हमारे सरकारी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की हमारे पास कमी। कई
विशेषज्ञ सेवाएं और विशेषज्ञ अच्छे उपकरण हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमने इन पैनल किए हैं 100 से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल जो नामचीन है आज, चाहे संतोखबा हो, चाहे नारायण हृदयालय हो, चाहे एस्कॉर्ट्स का हॉस्पिटल फोर्टिज हो। मैं किस किस हॉस्पिटल का नाम लूं, इन सबको हमने इन पैनल किया। गरीब अभी हॉस्पिटल में भी जाके ये कहेगा कि मैं स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित श्रेणी में हूं, सिर्फ उसे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना में दिया गया कार्ड को दिखाना है, कैशलेस इलाज उसका प्रारंभ हो जाएगा। हमारे सरकारी चिकित्सालयों पर दबाव कम होगा, वहां पर भी बेहतरी रहेगी। सरकारी चिकित्सालय के अंदर निःशुल्क दवा योजना और दूसरी योजना एज इट इज उस गरीब को मिलेगी, परंतु अब उसकी बिलिंग होगी वो सर्विस प्रोवाइडर जो हमारी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी उसके पास जाएगी, क्योंकि हम उसको पर कैपिटा उसको हम इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं। उसके हिसाब से हमारे सरकारी चिकित्सालय निजी चिकित्सालय दोनों अपना बिल रेज करेंगे। मैं समझता हूं कि मैं ये कह सकता हूं दूसरे शब्दों में कि हमारे सरकारी चिकित्सक और सरकारी चिकित्सालय जो बढ़ती जनसंख्या के कारण दबाव में आते थे, अब मरीजों का भार कम होकर निजी चिकित्सालय में वो जा पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, क्योंकि लोगों की सोच ये है कि जब भामाशाह कार्ड से वो दवा लेगा तो क्या उसको बाजार से दवा परचेज करने के बाद बिल देना पड़ेगा, या वो भामाशाह कार्ड दिखाकर ही उसका सारा इलाज हो जाएगा, सरकार अपने आप बिल इरेज करेगी और उसका भुगतान? भामाशाह कार्ड दिखाने के बाद 1700 वो बीमारियां जिनको हमने चिन्हित की है, उन बीमारियों के बारे में इलाज करना पैनल जो हमारे इन पैनल हॉस्पिटल है उसकी जिम्मेवारी है, वो कैशलेस तरीके से आएगा। और यही नहीं, बीमार हॉस्पिटलाइज होने से 7 दिन पहले भी अगर उसका कोई पैसा लगा है बीमारी पर, उसको भी रिफंड करेंगे। और उसके बाद घर चला गया 15 दिन बाद का भी खर्चा उसका रिफंड होगा। आने जाने का किराया नहीं तो भी वसुंधरा जी की सरकार उसको किराया भी देगी। ये बहुत बड़ी बात है। कर्नाटका के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जिसने इस अप्रोच को अपनाया है, और मैं समझता हूं कि एक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति होगी। जहां एक और हमने इस काम को किया, वहीं हम चाहते हैं राजस्थान जो पर्यटकों की दृष्टि से उनका पसंदीदा राज्य है, हम चिकित्सा पर्यटक के रूप में पर्यटन यहाँ लोग आए। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये हब बने, पर्यटक हब, जो आपने पहले भी कहा बड़ी संख्या में यहाँ इस बार रिसर्जन राजस्थान में नामचीन ऐसी संस्थानों का जिनका विश्व में नाम है, उनके प्रस्ताव हमारे पास है आधुनिक चिकित्सा की बढ़ोतरी के लिए। सुना कुछ एमओयूज भी हुए, बताइए। और बड़ी संख्या में एमओयू और प्रस्ताव हमारे पास आए, उनका परीक्षण हो रहा है। और आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों को जोड़कर हम वेलनेस सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। हम वैदिक काल की चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का सम्मिश्रण करके हम एक ही छत के नीचे सब प्रकार के इलाज को लाना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ इसमें हम कामयाब भी होंगे। तो आप कई बार अस्पताल में जाते हैं, दौरे पे जाते हैं, तो देखा कई बार आप काफ़ी विचलित होते हैं उनकी अव्यवस्थाओं को देखकर। आपके इस महकमे का भार संभालने के बाद काफ़ी सुधार भी हुआ है। लगता है अभी लोगों की आदत में नहीं है, काम करने की आदत नहीं है, पीएचसीज में डॉक्टर जाते नहीं है, सब डेपुटेशन पर जयपुर रहना चाहते हैं। तो इसमें सुधार के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ये कई बार आपके बयान में आए हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं देख के आप विचलित हो जाते हैं और बड़े निश्चित तौर पर आज मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को गुणात्मक दृष्टि से सुधारना बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसीलिए वहाँ का चिकित्सक उन सेवाओं के लिए आकर्षित हो, हमने ऐसे 16 जिले छाटे हैं। हमने वहाँ के चिकित्सा सेवा में जुड़े हुए पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स को ये कहा है, सरकार की सैलरी अगर आपको शहर के चिकित्सालय में 30,000 मिलती है तो 25,000 यहाँ और एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब जितनी उसको सैलरी उतनी सरकार पैसा और दे रही है, ताकि वहाँ चूंकि रहने सहने की पूरी व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ आकर्षित हो। इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। हम पे माइनस पेंशन पर डॉक्टर्स को लगा रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू करके डॉक्टर्स को लगा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और चिकित्सा सेवा में गुणात्मक सुधार हो। निःशुल्क दवा की जहाँ तक बात आती है, अभी कई जगह पर निःशुल्क दवा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, और कई बार शिकायतें आप तक भी पहुँचती है, फिर आपके निर्देश होते हैं, फिर दवा पहुँचती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चक्कर है, कई बार पुरानी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कई बार वो स्टॉक का स्टॉक पूरा का पूरा कहीं डंप कर दिया जाता है, इस पर यदा कदा शिकायत के अलावा इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिलती। मेडिसिन की डिमांड और सप्लाई के अंदर बड़ा गैप नहीं है, उसका हमारा पूरा प्रयास रहता है। हमारे अलग से कॉरपोरेशंस के लिए बना हुआ है, दिन प्रतिदिन उस पर उसकी समीक्षा हम करते रहते हैं। और इसके अलावा हमने एक नवाचार किया आरोग्य राजस्थान का,
राजस्थान में पहली बार हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क हम तैयार कर रहे हैं। हर व्यक्ति राजस्थान के नागरिक के स्वास्थ्य कुंडली बनाने का काम हाथ में लिया है। ये क्या है वैसे और स्वास्थ्य कुंडली? आरोग्य राजस्थान इसके माध्यम से अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हर परिवार, हर दरवाजे पर हमारी एएनएम और हमारी आशाएं दस्तक दे रही है, फार्म भर रही है। और उसके बाद सारे ग्राम पंचायत में 9,907 ग्राम पंचायतों पर कैंप लगेगा। 2 डॉक्टर्स जाएंगे उस कैंप में, उन सब लोगों को आकर मेडिकल चेकअप करेंगे। मेडिकल चेकअप करने के लिए बाद में जिस प्रकार की बीमारियों के होने की आशंका रहेगी उसको उसी तरह के इंस्टीट्यूट में रेफर करेंगे। उनको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा कार्ड के साथ जोड़ देंगे ताकि निजी चिकित्सालय और सब मिलकर उनका इलाज कराएं। एक राजस्थान में एक व्यापक अभियान, एक व्यापक युद्ध हमने वसुंधरा जी के नेतृत्व में बीमारी और बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए छेड़ा है। चर्चा अभी जारी रहेगी, लेकिन मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे अखबारों की सुर्खियों का खास विश्लेषण। पूरे यूरोप के अंदर एक नई चेतना आई है आतंकवाद को लेकर। देखिए समाचार आईना रोज सुबह 7:15 पर और 8:45 पर। गुलाबी शहर में गुलाबी नगर की खबर पर नजर। देखिए गुड मॉर्निंग जयपुर रोजाना सुबह 7:30 बजे। गुलाबी नगर की दिन भर की खबरों का ताना बाना। देखिए गुड इवनिंग जयपुर रोजाना शाम 7:30 बजे। जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव और शेयर बाजार संबंधी जानकारी के लिए देखिए तारे सितारे। अपने सवाल पूछें 9413334035 या 9929265789 या फिर 8440055455 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है 27nakshatra@gmail.com या फिर हमें पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। हमारा पता है तारे सितारे A1 TV 13 मोतीलाल अटल रोड MI रोड जयपुर 302001। देखिए तारे सितारे रोजाना सुबह 5:30 बजे और सुबह 8:30 बजे। हमारी जिंदगी बहुत सारे रंगों वाले फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें सबसे खुशनुमा और चटकीले हैं संस्कृति के रंग। इन्हीं रंगों को आपके सामने पेश करेगा रंग रंगीला राजस्थान, हर रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। राठौड़ साहब, आपने एक एक कुंडली बनाने की बात कही है, स्वास्थ्य कुंडली बनाने की बात कही है। भामाशाह कार्ड आप बनाने जा रहे हैं। भामाशाह कार्ड के साथ में जो स्वास्थ्य कुंडली है, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन? क्योंकि लोगों के लिए तो पेचीदा स्थितियां होने वाली है, क्योंकि कोई पेचीदा अभी तो सिर्फ नाम बताओ, दवा लो, लेकिन अब जब भामाशाह कार्ड भी होगा, फिर एक आपने कुंडली बना दी। हमने कोई पेचीदगियां किसी व्यक्ति के सामने लेकर नहीं जा रहे। हम तो उसको बिल्कुल सरलीकरण कर रहे हैं कि अब आप बीमार हो, आप राज्य की 67% जनता की उस ऑर्बिट में आ रहे हो जिन्हें आज फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से कार्ड बना है आपको सस्ता अनाज लेने का। वो 1-2 नहीं है, 67% है। उनको अधिकार दिया, उसके अलावा भी दूसरे श्रेणी के लोगों को अधिकार दिया है। कार्ड लेकर टहलते हुए जाओ, किसी चिकित्सालय में जाओ, ये चिकित्सालय यहाँ चिकित्सक ठीक काम नहीं करा, दूसरे में जाओ, कैशलेस अपना इलाज कराओ। ये तो बहुत बड़ी सुविधा है उनको। मैं समझता हूँ ये तो राजस्थान में एक राजस्थान स्वास्थ्य की दृष्टि से नए दौर में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ हम सरकारी क्षेत्रों को भी ठीक करना चाहते हैं। 7 मेडिकल कॉलेज अब तक हैं हमारे यहाँ आज़ादी के बाद, और 7 नए मेडिकल कॉलेज पहली बार एक वर्ष के अंदर राजस्थान में खुलने जा रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज पर 190 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी। 18 महीने में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होंगे। इस सरकारी क्षेत्र में 7 मेडिकल कॉलेज
और इतनी बड़ी संख्या में एमओयू होकर निजी मेडिकल कॉलेज सबका ऐसा नेटवर्क होगा। और आपने देखा होगा ये हार्ट ट्रांसप्लांट करने का गौरव राजस्थान को, हालांकि निजी चिकित्सा, लेकिन वो करना तो एसएमएस हॉस्पिटल को था। पर कैडेवर ट्रांसप्लांट करना हमने चालू किया। अंग प्रत्यारोपण का सपना वसुंधरा जी ने देखा, उसको पूरा हमने किया। स्किन ट्रांसप्लांट हमने कर दी। आज हमारे पास जो डॉक्टरों की हमारे सवाई मानसिक चिकित्सालय और दूसरे में जो शानदार टीम है। लेकिन लगता नहीं वैसे जिस तरह पीपीपी मॉडल बाकी चीज़ें चल रही है, जिस तरह स्कूलों को आपने जमीनें टोकन रेट पर दी, अस्पतालों को देंगे इनको, जब पीपीपी मॉडल पर इनको शुरू कर देंगे तो जनता का ज़्यादा शोषण होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका अंकुश कहीं बिल्कुल शोषण नहीं होगा, बिल्कुल शोषण होगा। इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बाद जनता चाहे जिससे इलाज लेगी, कतई इसके पीछे ये मकसद नहीं है कि हम कोई निजी दुकानदारी की तरह ऐसे लोगों के प्रतिष्ठान खोलें जो स्वयं का लाभ अर्जित करने के लिए आए। हाँ, निसंदेह जब निजी क्षेत्र में कोई आता है तो अपना लाभ भी देखता है, पर हम उन शर्तों को उसके साथ उनको अनुमति देंगे ताकि वो सेवा और व्यवसाय दोनों का मिश्रण हो। और जब आपने कहा भामाशाह योजना, एक स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू करने की योजना है, क्या लगता है जब भामाशाह योजना शुरू कर रहे हैं, हेल्थ कुंडलियाँ बना रहे हैं, तो स्वास्थ्य बीमा ये क्या है? क्योंकि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक है जी। आरोग्य राजस्थान तो पृष्ठभूमि है जिसमें हम एक तरह से तैयार करके लोगों को बता रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य में आप इस प्रकार के बीमार हो, ये आपके पास कार्ड वसुंधरा जी ने दिया है, जाओ भामाशाह, हेल्थ कुंडली और फिर स्वास्थ्य बीमा, यानी तीन प्रोसेस है। तीन नहीं है, कोई तीन नहीं। देखिए, भामाशाह योजना तो वो है जिसमें उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, और आज के एक ही कार्ड के साथ व्यक्ति और महिला को उसके द्वारा अलग अलग लाभ जो दिए जाते हैं अलग अलग योजना में, वो कार्ड द्वारा उसको प्राप्त करने का अधिकार किसी भी बैंक से दिया था। उसी के अंदर हम इस हमारे एक नई सेवाओं को जोड़ेंगे, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। उस एक कार्ड का उपयोग होगा, और जब तक वो कार्ड नहीं बनेगा उससे पहले हमने कहा अपना राशन कार्ड दिखाओ और अपना इलाज कराओ। गाँव तक डॉक्टर पहुँचे, शिक्षा व्यवस्था में और सुधार हो। डॉक्टर जो आए दिन हड़ताल करते रहते हैं, नर्सिंग कर्मी जो हड़ताल करते रहते हैं, इन पर, क्योंकि ये आवश्यक सेवाओं में आता है, और जब हड़ताल पर जाते हैं बड़ी संख्या में मरीज समय काल के ग्रास बन जाते हैं, इस पर अंकुश के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग है, आपके पास कोई प्लानिंग है जो आपने सोचा हो कि यार ये जो हड़ताल लगातार होती है, 50-50 मरीज एक दिन में मौत काल के ग्रास बन जाते हैं, इन पर अंकुश लगे, क्योंकि डॉक्टर को देखिए पूरा प्रयास रहा। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 2 वर्षों में एक भी ऐसी हड़ताल नहीं हुई जो आधा दिन से ज़्यादा समय तक चली हो। हमारा जीवन संपर्क है, अलग अलग मांगें हो सकती है लोकतंत्र के अंदर, मांग करने का अधिकार सबका है, पर सबसे पहले किसी मरीज को बचाना सबसे पहला अधिकार सरकार का, चिकित्सक का है, जिसको बेखूबी से वो कर रहे हैं। हमारा कोशिश है बेहतर सेवाओं के साथ साथ बेहतर वेतन उनको दिए, इसीलिए 16 जिले जो डिफिकल्ट जिले हैं उनमें उनको विशेष प्रोत्साहित राशि देने का काम किया है। हमारा प्रयास रहेगा राजस्थान के हर गरीब की झोंपड़ी तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचे। हमारा प्रयास रहेगा कि राजस्थान में जहाँ एक तरफ बीमारियों का फैलाव कम हो, वहाँ राजस्थान के लोग जागरूक हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर के भाव से इस पूरे सेवाओं को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी हमारे चिकित्सालय नर में नारायण को देखकर सेवा का केंद्र बने। हमने योजनाएं बनाई है, योजना को मूर्त रूप देने के लिए हमने हर क्षेत्र के अंदर, टीकाकरण का क्षेत्र है, हमने पहले बच्चे के 5 इंजेक्शन लगते थे, हमने पेंटावेलेंट इंजेक्शन, सरकार के खजाने पर भार जरूर आया, 1 इंजेक्शन लगाओ और 5 प्रकार के टीकों से मुक्ति पाओ। इस प्रकार के बहुत से नवाचार हमने किए हैं। हमने एक माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु पर उसका सामाजिक अंकेक्षण करवाने का, सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया। प्रसव के दौरान मौत हुई तो क्यों हुई, उसके कारक क्या रहे, उन कारकों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कई प्रकार की योजनाएं हैं। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, हमने 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स हमारे डॉक्टर्स को कराया, पहला बैच हमें मिलेगा। हम और भी कई नवाचार करने के उसमें हैं, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। हमने पीपीपी मोड पर कुछ सेवाएं देने की बात कही है, रन APSC हमने स्कीम बनाई है, उसमें जो हमारे चिकित्सक उनको हमने कहा है कि सरकार का संसाधन, सरकार की हॉस्पिटल और उन्हीं शर्तों पर जिन पर सेवाएं पहले दी जा रही थी, आओ और सेवा करो, नवाचार कर रहे हैं। और वसुंधरा जी का सेवा के लक्ष्य के अंदर जो उन्होंने नीति निर्धारित कर रखी है, जो लक्ष्य निर्धारित, उसमें चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं भी एक है, इसलिए कामयाबी मिली। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आपने शुरू की थी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण की, उसमें क्या प्रोग्रेस रही और कितने समय में हम लगता है कि हम ये जो आपने जो पहल अनूठी 7 जिले हमने पहले दौर में चयनित किए, 14 लाख हमारी बच्चियों को जो या तो BPL है या सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत है, उनको हमने इस प्रकार की सुविधाएं दी है।
ये एक तरह से अवेयरनेस का प्रोग्राम है। सैनिटरी नैपकिन इसलिए बांटे जा रहे हैं, कई प्रकार के रोग, एक अध्ययन ये बता रहे हैं, कई प्रकार के संक्रमण रोग यूरिनरी ट्रैक को लेके इन्फेक्शन इसलिए कर देते हैं कि उसमें और सैनिटरी के नाम पर जिस प्रकार के इस्तेमाल उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाती हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां। तो हमने एक तरह से स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अच्छे परिणाम आए। और जब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती है, जिनको पहले आपने कहा था कि हम निःशुल्क करेंगे या जांचें थोड़ी सस्ती करेंगे, तो उस क्षेत्र में क्या चल रहा है, उसमें कुछ आगे पहल हुई? देखिए, अभी भी मुख्यमंत्री सहयोग योजना चल रही है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना चल रही है, उसमें इस प्रकार की गंभीर बीमारी गरीब लोगों के इलाज के लिए सरकार पैसा मुहैया करवा रही है। और पहले भी हमारी निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना चल रही है, बीमा योजना चल रही है। गरीब का कल्याण करने का लक्ष्य है हमारी सरकार का, जिसको हम पूरा करेंगे। 2 साल आपको मिले हैं, आगे 3 साल अभी आपके सामने पड़ा है। ऐसे में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो ऐसा लग रहा है कि आपको, क्योंकि कई बार आपके जिस तरह के बयान आते हैं वो जनता उससे काफ़ी प्रभावित होती है और उनको लगता है कि जनता की आवाज़ मंत्री जी उठा रहे हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि आपको लगता है कि समय 3 साल बचा है कि उस चीज़ को मैं करूं ताकि लोगों को और राहत मिल सके? हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज समान सुविधाएं पहुंचे, हर गांव के अंदर ऐसे चिकित्सक पहुंचे जो तत्काल रूप से हर बीमारी का इलाज कर पाए। बीमारी होने से पहले जागरूकता का अभियान छेड़कर बीमारी से बचाव कैसे उसके, इस प्रकार का वातावरण हम बनाए। हमारी एलोपैथी, हमारी आयुर्वेदिक, यूनानी, इन सब का इंटीग्रेटेड प्लान बनाकर हम वेलनेस सेंटर की स्थापना करें। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निश्चित तौर पर लोगों को मिले। सरकारी चिकित्सालय और निजी चिकित्सालयों में भेदभाव समाप्त हो जाए गरीब के लिए, ये लक्ष्य हमारा आने वाले वर्षों का है। और स्वास्थ्य मापदंड हमारे ऐसे हो जाएं, हम भी कह सकें कि आप हम बीमारू प्रदेश का कलंक हमारे माथे पर नहीं है। इसी सपने को पूरा करने में हम लगे। तो ये थे राज्य के चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, जिनका साफ कहना था कि आने वाले जो 3 साल है उनके दौरान ये चाहते हैं कि राज्य के प्रत्येक आदमी को दवा मिले, उनकी जांच हो और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज जो है खोलने का इनका प्रयास रहेगा। इसके साथ ही आम आदमी, आम आवाम को अच्छी चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं मिले, आम आदमी को परेशान नहीं होना पड़े और जिला मुख्यालय पर इस तरह की चिकित्सा सुविधाएं मिले जिससे कि वो जयपुर का रुख नहीं करे। A1 टीवी के लिए नीरज मेहरा।